टिकट है जो हमने ली है जहदान से असफहान के लिए। कैसे हो? तो रास्ते में जो है ना एक चौकी आई तो उन लोगों ने हमें उतार दिया। उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी चाहे या अफगानिस्तान जितने भी हैं वो सब अपना साजो सामान लेके नीचे उतर आए। खाना आ चुके हैं, खाना कैसा है ये आप मुलाहिजा फरमाएं। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस टाइम हम मौजूद हैं ईरान के शहर जहदान में। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम जहदान पहुंच चुके हैं। जहदान ईरान का एक सिटी है, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। तो अब हम यहाँ से हमने गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेने के बाद हमने असफहान के लिए निकलना है। असफहान सुनने में यह आता है कि कुछ मौसम ठंडा है वहाँ का। बहरहाल यहाँ पर पहुँचे हैं। जहदान में बहुत ही गर्मी है, पाकिस्तान की तरह ये हवा को चली हुई है। कैसे हो? दोस्तों ये हमारी टिकट है जो हमने ली है जहदान से असफहान के लिए। तो ये फर्स्ट हमारा टूर है, फर्स्ट ट्रिप है। तो इससे थकावट भी है और हल्का सा बुखार भी। अभी हम असफहान से निकलेंगे तो यहाँ से ये भी जो है ना 16 से 17 घंटे की मुसाफत पर असफहान मौजूद है। ये भी सफर थका देगा। बहरहाल हर मुश्किलात के बाद आसानी होती है। तो अब मैं सैंडविच खा रहा हूँ तो भूख लगी थी, मैंने थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम वेटिंग रूम में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई है, हम वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक बस नहीं आई। हालांकि उन्हें मैं 2 का टाइम दिया था, 2 से अब 3 से अब 3:30 हो चुके हैं लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई। मैं ना सिर्फ मैं बाकी भी काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ी आए और हम लोग असफहान के लिए निकलें, बट अभी तक गाड़ी नहीं आई तो वेट कर रहे हैं। तो आखिरकार गाड़ी जब नहीं मिल रही थी तो हम सारे पैसेंजर एक साथ मिलके हमने एहतजाज रिकॉर्ड किया। हम के पास कि हमने कहा यार काफ़ी देर हो गई, आप 2 बजे का टाइम, 4 से ऊपर हो गए, अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आई? तो फिर उन्हें कहा कि हमने एक और गाड़ी का इंतजाम किया। तो अब हम दूसरी गाड़ी में बैठने लगे हैं। ठीक है जी, तो दूसरी गाड़ी में बैठने लगे हैं। तो ये मैंने सोचा आपको बता दूँ कि यहाँ भी टाइम की कोई कदर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम हम रुके हैं खाना खाने के लिए। तो अभी हमने ऑर्डर दिया है कि मुर्गी चावल वगैरह का, तो वो आता है। लेकिन इसी पे हमने सोचा कि मुंह धो ले जाए। हम मुंह धोने के लिए गए तो हमसे इन्होंने पाकिस्तानी 35 रुपये ले लिए हैं। ठीक हो गया। अब हम खाना का ऑर्डर दे चुके हैं। तो मैंने खाने का ऑर्डर दिया, तो खाना का ऑर्डर दे के मैं आप टेबल पर बैठा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक हमारे साथ एक वाक़या हुआ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो सीन ये कुछ हुआ है कि जब हम आ रहे थे तो रास्ते में जो है ना एक चौकी आई तो उन लोगों ने हमें उतार दिया। उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी चाहे या अफगानिस्तान जितने भी हैं वो सब अपना साजो सामान लेके नीचे उतर आए। तो परेशान हो गया कि क्या हो गया। तो खैर हम नीचे उतरे तो हमारे साथ एक तो और भी स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा कि भी हम स्टूडेंट हैं। फिर उन्होंने हमारे बैग को चेक नहीं किया, लेकिन वो खुद हैरान थे लड़के भी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो हमने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा था कुछ अर्सा पहले एक अफगानी आया तो उसने जो है ना उसके पास ड्रग्स थे, जिसकी वजह से जो है ना फिर हमें अब हर फौरन को चेक करना पड़ता है। कितने अफसोस की बात है, कोई एक बंदा आता है वो कोई ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से उसके मुल्क की भी बदनामी होती है। ना सिर्फ उसके मुल्क की बदनामी होती है बल्कि दूसरे मुल्क के लोगों की भी बदनामी होती है, जिसकी वजह से वो मुश्किलात से गुजरते हैं। तो खुदारा मेरी ना सिर्फ पाकिस्तान से गुजारिश है बल्कि हर उस फौरन से गुजारिश है जो दूसरे मुल्क में आते हैं तो आप अपने मुल्क की रहनुमाई कर रहे होते हैं। आपकी गलती आपके पूरे मुल्क को बदनामी का बहस बना देती है। शाबाश बेटा, प्लीज जो है ना ऐसा कोई काम ना करते हैं जिससे ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके मुल्क की बदनामी। अब ये देखिए खाना आ चुके हैं, खाना कैसा है ये आप मुलाहिजा फरमाएं। ये चावल है, ये चस्ट है और ये जो सालन है ये हमारे यहाँ बैगन जो होता है ना, बैगन, ये बैगन का सालन है और ये चावल है। तो ये हम लोग खा रहे हैं। ये है इनकी रोटी और ये मतलब इस हिसाब से है। वहाँ कोल्ड ड्रिंक का भी मैंने बोला है।
अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खान से पहुंच चुके हैं जी दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने होटल ले लिया था। होटल लेने के बाद मैं फिर कुछ थका हुआ था, अभी मैं सो गया। तो अब मैं उठा हूँ, तो उठते ही मैंने सोचा क्यों ना जो बकाया वीडियो है उसको मुकम्मल की जाए। विजिट करते हैं, बाहर का व्यू देखते हैं कि बाहर क्या हो। तो मसला ये है कि जो यहाँ के मेजॉरिटी है उनको इंग्लिश आती नहीं है, और ये जो है ना पर्शियन बोलते हैं, और पर्शियन मुझे नहीं आती। तो नेट यहाँ का बहुत स्लो है। हमने वहाँ से बलूचिस्तान से जब निकल रहे थे, पाकिस्तान में जब ईरान में जब हम इंटर हो रहे थे, हमने सिम तो ली थी मैंने, बट वो सिम पे मैंने भी यहाँ के पैकेज भी किया, लेकिन इसके बावजूद पैकेज बहुत ही जो नेट की स्पीड बहुत ही स्लो है। मे भी पता नहीं क्या वजह है, अभी फिलहाल रोम में इसकी वजह है या इतना स्लो होता है। बाहर जाके भी देखते हैं नेट कैसे चलता है। तो ट्रांसलेट डाउनलोड करते हैं, फिर जाते हैं भाई। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ आके नोट किया है, वो ये कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अब मैं जब अपनी बचपन की बात करूँ, जब मैं बचपन में पढ़ा कर रहा, तो माशरती उलूम में मुतालिक पाकिस्तान में हमने पढ़ा था कि जो पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है वो सिर्फ 8% बोली जाती है। बाकी जो है ना पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी, बलोचिस्तान के में पश्तो, तो मतलब जो पंजाब में ऐसे रहेगी। तो यूँ मतलब ये कि ज़्यादा इनको फोकस दी जाती है, उर्दू को कम फोकस दी जाती है। हाँ, बट अब अगर तहकीक की जाए तो अब जो है उर्दू माशा से पाकिस्तान में ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन यहाँ आकर जब हमने देखा तो यहाँ के लोग सिर्फ फारसी ही बोलते हैं।